हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to a surface of liquid and moves along its surface, as you can see in the figure. So how fast is the light traveling in the liquid? तो लाइट जो है लिक्विड में कितनी तेजी से ट्रेवल कर रही है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, वो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो ये होगा सबसे पहले कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई व्यू. इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है. सी स्पीड ऑफ लाइट, वी हमारे यहाँ पर वेलोसिटी. और एक और होता है, एक और रिलेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये साइन थीटा जो है, थीटा हमारा जो है दैट इज क्रिटिकल एंगल, यानी कि ये सी के बराबर है. ठीक है, अगर साइन थीटा सी के बराबर है तो क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये हमारी रिलेशन होती है. ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच की रिलेशन ये होती है. ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें निकालना है यहाँ पर, तो हमारे की कॉन्सेप्ट होगा. इन्होंने कहा है कि स्मॉल कॉइन जो है यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है, और रे ऑफ लाइट जो है वो जाती है और यहाँ से इस तरह सरफेस के अलॉन्ग चली जाती है. तो हम यहाँ से ऐसे डालते हैं इसी में. ठीक है, और ये इस तरह से हम इसको बना लेते हैं. अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है. ठीक है, और ये थीटा सी के बराबर है यहाँ पर इस कंडीशन में. और यहाँ जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, राइट. तो ये दूरी कितनी है, 4 है, ये है 3. तो अगर ये 4 है, 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी. ये होता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ये अगर 4 है, ये 3 है, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मिला के पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो आता है. ये ट्रायड भी होते हैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एंगल कितना है, 90 बन रहा है यहाँ पर है. ठीक है, ये एंगल यहाँ पर कितना है, 90 बन रहा है. अच्छा, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सबसे पहले निकालना होगा साइन थीटा, जिससे हमारा म्यू निकल आएगा. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम निकालते हैं साइन थीटा. अब साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या है, दिस इज योर 3, यहाँ पर 3/5. तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, और अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर. ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू इनवर्स है जस्ट. तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/3. ठीक है, तो ये हमारी म्यू की वैल्यू आ गई. अगर म्यू की वैल्यू 5/3 आ गई यहाँ से, तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो v की वैल्यू निकाल लेंगे. सो लेट अस सॉल्व दिस. अब हम v की वैल्यू निकालते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो देखिए v का फॉर्मूला हमको यहाँ से निकालना है. सो v इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू बाई सी होगा. ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी v इज इक्वल टू उल्टा होगा यहाँ पर, c बाई म्यू. ठीक है, मैं दोबारा ले देता हूँ यहाँ से. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, c बाई म्यू. ठीक है, और c आपका क्या है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है. तो यहाँ से लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ये होती है 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू आपको पता है 5/3 है. तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमारी यहाँ गई v की वैल्यू आ गई. ठीक, तो हमने पहले म्यू निकाला, म्यू निकालने के बाद फिर हमने क्या निकाला, v निकाल लिया. तो उन्होंने v पूछा है, हाउ फास्ट इज लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, सो दैट इज 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. So this is our answer, option number A. I hope you understood it well. Best of luck.